मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हमारा 12th क्लास में 5th चैप्टर है और 5th चैप्टर 44% वैल्यू है। ठीक है बच्चा लोग, तो डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं हम लोग 44% वेटेज के साथ। अब भैया 44% कैसे है? तो भाई 44% में चैप्टर 5th, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 हमारा डिफरेंशिएशन अगर अच्छे से आता है तो हमें 6 चैप्टर में, 7 चैप्टर में, 8 चैप्टर में, 9 चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को हम लोग dy/dx को भी बोल सकते हैं, f'(x) भी बोल सकते हैं, y' भी बोल सकते हैं, dy/del(x) भी बोल सकते हैं, del(y/del(x) भी बोल सकते हैं, y1 भी बोल सकते हैं, स्लोप भी बोल सकते हैं, ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले लिख दिए मैंने बोर्ड पे। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन है nx n-1, sin x का डिफरेंशिएशन है cos x, cos का माइनस sin x। इस तरीके से कुछ फॉर्मूले हैं। अब भैया फॉर्मूले हैं तो याद कैसे हो गए? भाई सिंपल सा फंडा है कि एक दो एक्सरसाइज जैसे जैसे करोगे, उन एक्सरसाइज को कंप्लीट करोगे, तुम लोगों को फॉर्मूले याद होते चले जाएंगे। थोड़ा सा जुगाड़ सा भी याद कर लेते हैं हम लोग, जुगाड़ से भी सीखते हैं कि जो भी चीज़ सी से स्टार्ट होगी, किससे स्टार्ट होगी? सी से। जो भी वैल्यू सी से स्टार्ट होगी उसका डिफरेंशिएशन माइनस का होगा। कैसे भैया? कोस का डिफरेंशिएशन माइनस, कोसेक का डिफरेंशिएशन माइनस, कोट का डिफरेंशिएशन माइनस, कोस इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस, कोसेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस, कोट इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस। तो जो भी वैल्यू बच्चों ये ध्यान रखना सी से स्टार्ट होगी उसका डिफरेंशिएशन माइनस का होगा। इसको या तो आप लोग को भी कर लेना या बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये बेस है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा 11th क्लास से स्टार्ट करेंगे और 11th क्लास से चलते हुए 12th पर होंगे। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने कॉपी कर ही लिया होगा। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कुछ फॉर्मूले, कुछ रूल्स जो हम 11th क्लास में सीख कर आए। तो पहला रूल था एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या करते थे हम लोग, अगर आप लोग को याद हो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x लिखते थे और d/dx y, d/dx a प्लस माइनस d/dx b। प्रोडक्ट रूल की तरफ बढ़ते बच्चा लोगों, अगर दो चीज मल्टीप्लाई में है तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x d/dx y फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद था बच्चों हमारा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन टूल का मतलब है कि जब दो नंबर या दो वेरिएबल अपॉन नो फ्रैक्शन नो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x d/dx y सेकंड स्क्वायर, सेकंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड। तो इन तीन रूल्स को हम लोग 11th क्लास में सीख कर आए। ठीक है, देखो 11th क्लास में तीन रूल सीखे। फर्स्ट रूल था एडिशन सब्सट्रैक्शन का, सेकंड रूल था प्रोडक्ट रूल का और थर्ड था कोशिएंट रूल। ये तीन रूल हम लोग सीख कर आए हैं और ये तीन रूल अभी 12th के लिए बेस है। ठीक है बच्चों, देख लिया आप लोगों ने इसे अच्छे से। अच्छा बच्चों, स्टार्ट करने से पहले d/dx का मतलब सीखते हैं कि भैया d/dx होता है। ठीक है,
बेसिकली डी क्या है, डी है कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं भाई, डी का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। और डी एक्स का मतलब है एक्स के रेस्पेक्ट, इसका मतलब हम हर उस वैल्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे जिसमें एक्स होगा, अदरवाइज बाकी सारी वैल्यूज हमारी कांस्टेंट है। एक्स के अलावा हर चीज़ हमारी कांस्टेंट होगी अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, ठीक है। तो डी का तो मतलब है डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और डी एक्स का मतलब है एक्स के रेस्पेक्ट। देखते हैं बच्चों, अगर क्वेश्चन आ जाता है 2x³ प्लस x² tan x माइनस 8, मैंने डिफरेंशिएट, अभी हम लोग 11th का सीख रहे हैं भाई बच्चों, 12th स्टार्ट करेंगे, पहले थोड़ा सा 11th का बेस देखते हैं। डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कुछ नहीं करना, पहले डिफरेंशिएशन d/dx हर जगह लिखा, कुछ नहीं करना भाई, d/dx हर जगह लिखो, कुछ भी तो नहीं करना, सिर्फ d/dx लिखना। उसके बाद इस 2 से क्या यार 2 तो कांस्टेंट है, हम तो डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, 2 बाहर आ जाए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x³ इसे का करें, तुम तो 2 मल्टीप्लाई में हो तो डिफरेंट वेरिएबल हो, एक अलजेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट, ठीक है बेटो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट। x³ का n(x) n-1 tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चों, sec² x, tan x x² का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चों 2x। अच्छा ये ध्यान रखना कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो बाद वाले का होगा, जो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों वो बाद वाले का होगा, ये नहीं कि तुम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन जो होगा वो किसका होगा, बाद वाले का। इसका tan x का डिफरेंशिएशन अभी लिखवाया था फॉर्मूला sec² x है, x² का डिफरेंशिएशन 2x 2 - 1, तो ये बच्चों हमारा आंसर है। ये ध्यान रखना है कि किसकी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, x की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका मतलब x के अलावा हर चीज़ हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। 2 कांस्टेंट था बाहर लिख लिया, ठीक है, बाकी कुछ कांस्टेंट नहीं था तो हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। तो ये बच्चों हम लोग 11th क्लास में सीखा था हमने ये वाला डिफरेंशिएशन। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चेन रूल, ठीक है बच्चों। चेन रूल आसान सा है, चेन रूल, ठीक है। वैसे पता मैं इसको क्या बोलता हूँ, जुगाड़ बोलता हूँ इसको, कि मरते दम तक, ठीक है। किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन तब तक करेंगे जब तक उसकी वैल्यू 1 ना हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, टिल द एंड करते हैं। ऐसे मान के चलो कि 3 लड़के, तीनों से हाथ मिला, फिर एक से कहा तू घर जा, 2 लड़के बचे, दोनों से हाथ मिला, फिर एक से कहा तू घर जा, जो आखिरी लड़का बचा उससे भी हाथ मिला दिया। तो ये है हमारा चेन रूल कि वी डू द डिफरेंशिएशन टिल द एंड, ओके। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा y = sin x, तो बच्चों यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल 2 वेरिएबल देखा जाए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है और उसके अंदर अलजेब्रिक है, मतलब अगर सोचा जाए इस बारे में, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो डिफरेंशिएशन ऑफ y, पहले क्या डिफरेंशिएशन sin x का, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हुआ, फिर डिफरेंशिएशन इस x का किया और क्या बचा cos x। क्या कहा, sin x का तो आपने डायरेक्ट लिखवा दिया था, cos x होता है, डायरेक्ट तो लिखवा दिया था, पर अगर देखा जाए चेन रूल के हिसाब से x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, ठीक है। जैसे मुझे डिफरेंशिएशन करना है sin x² + 2, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x² + 2
साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया कोस एक्स, ठीक है बच्चों। फिर डिफ्रेंशिएशन अंदर वाले का किया है ना, कोस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दोनों में जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x और कांस्टेंट का 0, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली ये है हमारा चेन रूल। एक बार दोबारा समझते हैं, शायद अगर समझ में नहीं आया तो। y इक्वल्स टू log साइन एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब थीटा क्यूब कुछ भी समझ लो इसको। बेसिकली यहाँ 3 दोस्त खड़े हैं जिनसे हाथ मिलाना है, 1 बार 2 बार 3 बार और ये लास्ट में x, ठीक है। तो पहले डिफरेंशिएशन करा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन लॉग का किया साइन एक्स क्यूब, ठीक है बच्चों। log x, ये तो हम x की तरह कंसीडर कर रहे हैं ना इसे, log x का क्या हो गया 1/x, फिर डिफरेंशिएशन इस x का करेंगे साइन एक्स क्यूब, ठीक है बच्चों, 1/sin एक्स क्यूब। अब ये फिर हमारे माइंड में x की तरह काम करेगा, साइन एक्स का क्या हो गया कोस एक्स, साइन एक्स का क्या हो गया कोस एक्स, फिर डिफरेंशिएशन करा इस एक्स का, ठीक है बच्चों, कोस एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स क्यूब, एक्स की पावर 3 का 3x3 माइनस 1, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे इस वाले लास्ट वेरिएबल का x का, और ये कट के कितना आ गया 1, तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो गया कोट थीटा इंटू 3x² आंसर। तो बच्चों चेन रूल क्या है, सबसे पहले ही वैल्यू का किया, बाकी को x माना, फिर उसका करने के बाद फिर दूसरी वैल्यू ली, दूसरी वैल्यू का डिफरेंशिएट किया, ठीक है, साइन का किया, साइन का कोस हो गया, फिर उसके अंदर वाले का किया एक्स क्यूब का 3x² हो गया, फिर इस x का करा तो क्या हो गया x। यहां देखो बच्चों, log x का 1/x, sin x का cos x, x क्यूब का 3x²। तो बच्चों ये है हमारा चेन रूल, ठीक है। चेन रूल आसान सा है, लेकिन इसका यूज आप लोग डिफरेंशिएशन से पढ़ोगे और इंटीग्रेशन तक चेन रूल का यूज होता रहेगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में डिफरेंट टाइप से चेन रूल का यूज है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, ठीक है। बता देता हूँ मैं आप लोगों को, चेन रूल कवर करता है आपके एक्सरसाइज 5.2 5.4, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन आता है हमें y इक्वल्स टू e साइन इनवर्स x, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन किया बच्चों e साइन इनवर्स x का। अच्छा ex क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल वो फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम रहता, ध्यान रखना, जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होगा वो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। तो ex का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ex डिफरेंशिएशन ex के फिर इस x का करा साइन इनवर्स x, e टू द पावर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों 1/√1 माइनस x², फिर डिफरेंशिएशन इस x का करा, तो ये आ गया हमारा e टू द पावर साइन इनवर्स x इंटू 1/√1 माइनस x² आंसर, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली देखो d/dx रोल प्ले करता है, d का मतलब है डिफरेंशिएशन, dx का मतलब है x के रेस्पेक्ट में करेंगे। चेन रूल का मतलब है कि टिल द एंड डिफरेंशिएट करना किसी वैल्यू को,
जब तक 1 ना आ जाए। ये है बच्चों हमारा चेन रूल। अगली क्लास में एक्सरसाइज 5.3 और 5 पर चले गए। 5.3 हमारी इम्प्लिसिट फॉर्म और 5.5 है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, जब तक आप इसको रिवाइज करो, शायद कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ओके।